अभी एक ट्रेन यहाँ से गुजरी है, पटरी के ऊपर से रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है और यहाँ पे 3 गोवंशों को ट्रेन ने काट दिया है। जो रेलवे विभाग है उसके कानों पर कोई जू नहीं रेंगती है और यहाँ जो फुट ओवर ब्रिज की बात बार बार की जरूर जाती है, लेकिन यहाँ पे बनाया आज तक भी नहीं गया है। सिर्फ हर रोज ऐसी जो घटनाएं हैं वो आम हो चुकी हैं। किस प्रकार से यहाँ पे जो गोवंश है या अगर हम कहें कि और कोई जानवर है वो यहाँ पे इस पटरी के ऊपर कटते रहते हैं। जो विधायक हैं उनको बता चुके हैं लोग, और भी जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको बार बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो कानों के ऊपर जो है वो नहीं रहेगा। जो प्रशासन है वो जागेगा क्या? इस प्रकार की जो चीजें हैं उनके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा या फिर ऐसे ही गोवंश का खून पटरी के ऊपर बहता रहेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी कुछ देर पहले एक ट्रेन यहां से गुजरी, कोसली के अंदर हम मौजूद हैं, रेवाड़ी जिले के अंदर। अभी एक ट्रेन यहां से गुजरी है, पटरी के ऊपर से रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है और यहाँ पे 3 गोवंशों को ट्रेन ने काट दिया है। तो वो यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, उनकी जो स्थिति है वो इतनी विभत्स है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते उनके नज़दीक जाकर के कि कितनी जो स्थिति है वो उनकी खराब है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हर रोज ऐसी जो घटनाएं हैं वो आम हो चुकी हैं। किस प्रकार से यहाँ पे जो गोवंश है या अगर हम कहें कि और कोई जानवर है वो यहाँ पे इस पटरी के ऊपर कटते रहते हैं, लेकिन कोई भी जो अगर हम रेलवे की बात करें तो कोई भी ऐसा कोई ध्यान उनका इस तरफ नहीं है। बाकायदा अगर मैं एक बार आपको उस तरफ दिखाऊं, जो लोग हैं वो भी पटरी के ऊपर से इसी प्रकार से गुजरते हैं। क्योंकि यहाँ से फुट ओवर ब्रिज को नहीं बनाया गया है। बार बार यहाँ पे जो शिकायतें हैं या अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो वो दिए जाने के बाद भी यहाँ पे कोई भी जो रेलवे विभाग है उसके कानों पर कोई जू नहीं रेंगती है और यहाँ जो फुट ओवर ब्रिज की बात बार बार की जरूर जाती है, लेकिन यहाँ पे बनाया आज तक भी नहीं गया है। सिर्फ कागजों के अंदर जो कार्रवाइयाँ हैं वो होकर के रह जाती हैं और यहाँ अभी भी जो लोग हैं वो लगातार पटरियाँ क्रॉस कर रहे हैं, तो उनका भी यही हाल हो सकता है। तो क्या इस चीज को नहीं सोचा जा सकता? जो इस पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 गोवंश तो यहाँ पे पड़े हुए आपको नजर आ ही रहे होंगे और एक उधर एक और गिरा हुआ, और यहाँ अब जो जेसीबी है वो आ चुकी है। इनको जमीन के अंदर इनका जो क्रियाक्रम है वो किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे जेसीबी को बुला दिया। जो यहाँ पे गोरक्षक दल है कोसली के अंदर जो मौजूद है उसने पूरी की पूरी जो कार्रवाई है वो अब अपनी करनी शुरू कर दी है और यहाँ अब इनका जो अंतिम संस्कार है उसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू यहाँ पे हो चुके। जो गड्ढे वगैरह वो भी यहाँ पे खोदे जा रही है। पूरी यहाँ पे जो भी लोग मौजूद हैं ये गोरक्षा दल से मौजूद हैं, यहाँ पे कोसली के अंदर हम मौजूद हैं। तो यहाँ जो कितनी लापरवाही है उसको मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ पहली ये घटना नहीं है कि आज के दिन ही ऐसा हुआ है। ऐसी जो घटनाएं हैं वो यहाँ पे आम है, क्योंकि दोनों ही साइड से जो रेलवे के आसपास की जगह है वो खाली है और उधर से चाहे पशु आए चाहे यहाँ पे इंसान है वो लगातार जो पटरी है उसको क्रॉस करते रहते हैं। लेकिन वो पटरी क्रॉस क्यों करते हैं उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि अगर इधर जाने वाले लोगों को इस साइड जाना पड़े तो लगभग 4 से 5 किलोमीटर उनको घूम करके इधर आना पड़ता है अगर वो रास्ते से आए तो। लेकिन यहाँ पे छोटा सा फुट ओवर ब्रिज बनाने की जो बात है वो की जाती है बार बार, लेकिन वो बन नहीं पाता है। जो विधायक हैं उनको बता चुके हैं लोग, और भी जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको बार बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो कानों के ऊपर जू है वो नहीं रेंगती है। तो आखिर कब तक क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार जो सरकारें हैं जो प्रशासन है वो लगातार करता रहता है, या फिर समय से पहले भी कोई काम कर दिया जाएगा ताकि लोगों को उससे कोई बड़ी हानि ना हो, या तब तक जब तक कि कोई जानमाल की बड़ी हानि ना हो जाए तब तक जो प्रशासन है वो चेतेगा नहीं। ये एक आम धारणा सी लोगों के बीच में बन चुकी है, क्योंकि जो काम है वो करने का तरीका कुछ इसी प्रकार का रहता है। वो मैं आपको अभी जो दिखा रहा हूँ कि यहाँ अभी जो 3 गोवंश है वो यहाँ पे कटे हुए गिरे हुए हैं, लेकिन आज उनकी जो स्थिति है वो इतनी विभत्स है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी जो स्थिति है वो यहाँ पे दिखाई नहीं जा सकती है। यहाँ का जो माहौल है, जो पटरियाँ हैं उनके ऊपर जो खून है वो बिखरा हुआ है इन गोवंशों का, और लोग यहाँ पे लगातार
जो अंतिम प्रक्रिया है उसके अंदर लगे हुए हैं, जो गड्ढे हैं वो खोदे जा रहे हैं, उनके अंदर इनको अभी डाल करके इनको डाला जाएगा और इनका जो अंतिम संस्कार है वो इस प्रकार से किया जाएगा। लेकिन बार बार सवाल वहीं खड़े होते हैं कि कब जो प्रशासन है वो जागेगा और इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो रुकेंगी, क्योंकि दोनों ही तरफ में दीवार जरूर बनाई गई है लेकिन जो जगह है वो इस प्रकार से छोड़ी गई है वहां पे कि यहाँ पे लोग हैं वो भी आ सकते हैं और ऐसे जो गौवंश वगैरह हैं वो भी यहाँ पे घूमते रहते हैं और वो यहाँ पे कटते रहते हैं और हर ये कुछ ना कुछ दिन के बाद में ऐसा जो प्रकरण है वो लगातार चलता रहता है, लेकिन किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं जाता है, बातों को दबा दिया जाता है। जैसे कि अब गड्ढे खोद करके इनको दबाया जाएगा, ऐसे ही बातें भी लगातार यहाँ से दबती रहती हैं। तो अब वो वक्त आ गया है जब चेतना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, बताना पड़ेगा और हर चीज को यहाँ पे समझने की अब जरूरत है, क्योंकि जो ट्रेन है वो यहाँ से लगातार गुजरती है और उनका जो खतरा है वो लगातार बना रहता है। चाहे हम इंसान की बात करें या फिर ऐसे ही अगर हम जानवरों की बात करें, गौवंश की बात करें, तो वो भी यहाँ पे जो खतरा है वो लगातार मोल लेते रहते हैं। क्योंकि उधर आप देख सकते हैं अभी भी आपको एक गौवंश वहां पे नजर आएगा जो कि वहां से घूम रहा है और ये इस समय पे जब पटरियां यहाँ से क्रॉस करते हैं तो उस समय पे जब कोई ट्रेन वगैरह आती है तो इनका यही हश्र होता है जो यहाँ पे अभी हुआ है 3 गौवंश का। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि क्या जो प्रशासन है वो जागेगा, क्या इस प्रकार की जो चीजें हैं उनके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा या फिर ऐसे ही गौवंश का खून पटरी के ऊपर बहता रहेगा, या जो आम इंसान है वो भी यहाँ से जो पटरी से गुजरने वाले लोग होते हैं उनका क्या हाल होगा जब किसी दिन ऐसे ही कोई ट्रेन आती होगी और लोग यहाँ से लगातार उसी प्रकार से एक एक करके यहाँ से गुजरते रहते हैं और पटरियां जो हैं वो क्रॉस करते रहते हो। तो अब यहाँ की जो स्थिति है वो साफ तौर पे आपको समझ आ चुकी होगी कि कैसी जो स्थिति है वो यहाँ पे बनी हुई है और प्रशासन की कानों पर कभी भी जूं रेंगती नहीं है। एक पहली घटना ये नहीं है, बार बार जो ऐसी घटनाएं हैं वो लगातार हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन है वो जागने को तैयार नहीं है। और आज सुबह सुबह एक और जो अप्रिय घटना है वो यहाँ पे घट चुकी है। अब मैं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा कि वहाँ पे जो लगातार जो लाइव तस्वीरें हैं उनके अंदर आप देख सकते हैं कि इनको जो ये गौवंश है इनको यहाँ पे अंतिम संस्कार इनका किया जा रहा है और उनको वहाँ पे जमीन के अंदर दफनाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। तो यहाँ की जो टीम है वो भी यहाँ लगातार उनका जो काम है वो देखने को मिलता है और वो हमेशा तैयार रहते हैं कि इसी प्रकार से अगर कोई घटना हो जाती है या फिर अगर किसी गौवंश को कोई चोट लगती है या और कुछ होता है तो ये हमेशा उस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। तो इनका भी जो आभार है वो व्यक्त किया जा सकता है कि ये यहाँ पे हमेशा तैयार रहते हैं। जो गोरक्षक दल टीम है वो यहाँ पे लगातार अभी भी बनी हुई है और उन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पे आकर के इन सभी चीज़ों को जो करना है वो शुरू किया था। तो सरकार की तरफ और प्रशासन की तरफ ध्यान दिलाने के लिए एक छोटी सी पहल है, क्या इसका उनके ऊपर कोई असर होगा नहीं होगा, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से, लंबे अरसे से यहाँ पे लगातार मांग होती रही है कि इनको बंद कर दिया जाए और ऊपर से जो 1 फुट ओवर ब्रिज है वो बना दिया जाए। क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं पटरियों के बीचों बीच वहां पे आपको बहुत से लोग खड़े हुए नजर आएंगे जो कि आसपास से गुजरने वाले यहाँ पे लोग होते हैं और वो अभी भी वहां पे पटरियों के बीचों बीच में मौजूद हैं। तो ऐसे मौके पे जब ट्रेन आती है तो क्या हश्र होता है वो आप जानते ही, और लगातार लोग और जो पशु जानवर जो भी हैं यहाँ से गुजरते रहते हैं। तो अब कब तक जो सरकार है वो इन चीज़ों का संज्ञान लेगी ये देखने वाली बात होगी और बहुत बड़ा ये सवाल भी रहेगा।